So in this question there are two conducting circular loops A and B which are placed in a same plane with their centers coinciding. Then we have to find the mutual inductance between these loops. Okay, so I will draw this part here. This is loop 1 or we can say loop 2. This is loop 2 and this is loop 1. Centers of both are coinciding, means center is same for both of the loop. Now suppose there is a current through this loop. Okay, 1. The current is I. अगर अब यहाँ पे इस लूप में करंट है I, तो जरूर यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड भी होगा इस I की वजह से, इस रीजन में, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी इस I की वजह से? म्यू नोट I अपॉन, ये रेडियस है B और ये रेडियस है A, म्यू नोट I अपॉन 2b. b is equals to mu naught I upon 2b, radius of this bigger part. अब यहाँ पे अगर इस फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये है, तो जरूर यहाँ पे कोई फ्लक्स भी होगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस लूप के थ्रू, छोटे वाले लूप के थ्रू. तो हम उस फ्लक्स को कैसे लिख सकते हैं? फाई इज इक्वल्स टू, एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में. आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा. ये हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, और अब इस लूप के, छोटे वाले लूप के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? फाई इज इक्वल्स टू बी ए, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ दिस लूप. हम इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, फाई फर्स्ट में फ्लक्स दो की वजह से, दूसरे की वजह से, वो किस पे डिपेंड करेगा? इसके मैग्नेटिक फील्ड पे, B1 पे, और एरिया किसका आएगा? A2 का. ठीक है, तो B1 कितना है? म्यू नोट I अपॉन 2B. A2 कितना है? पाई A स्क्वायर. तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई इस छोटे वाले लूप के थ्रू? 512 म्यू नोट पाई A स्क्वायर अपॉन 2BI. अब यहां से आप देख सकते हैं कि जो ये इसमें फ्लक्स है, इस छोटे वाले लूप के थ्रू जो फ्लक्स है वो इस I पे डिपेंड कर रहा है, इस वाले I पे डिपेंड कर रहा है. इसको 2 लिख देता हूं मैं. इस वाले I पे डिपेंड कर रहा है, जो इस बिगर लूप के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है. तो हम देख सकते हैं कि 512 प्रोपोर्शनली I2, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है हम इसी को म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, M12 म्यू नोट पाई A स्क्वायर अपॉन 2B. तो ये हो गई म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू. अब अगर इसके थ्रू फ्लक्स है 512, अब अगर इसमें करंट चेंज होता है I से सपोज डेल्टा I हो गया, डेल्टा I मतलब इंक्रीज हो गया, तो इसके थ्रू फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, इसके थ्रू फ्लक्स इंक्रीज होगा. सो अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, इफ देयर इज ए फ्लक्स चेंज through the loop there will be a EMF according to this formula, E is equals to d phi upon dt. अगर इसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है इस I की वजह से, अगर ये I चेंज होगा तो ये B चेंज होगा, अगर B चेंज होगा तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा. अगर इसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर यहाँ फ्लक्स चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एक EMF आएगा, और उस EMF की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो उस चेंज को अपोज कर सके, फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उस चीज़ को अपोज कर सके. ठीक है, तो यहाँ से अपना वैल्यू आ गया M12 का, और ये मैंने फर्दर कॉन्सेप्ट आपको
सिंप्लीफाई कर दिया